नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है आयोगों पर चर्चा कर रहे हैं और आपने देखा कि 1813 के आज्ञा पत्र से हमने जो है आयोगों की शुरुआत किया था दोस्त। और ब्रिटिश कालीन शिक्षा तो देखेंगे, सबसे पहले जो हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं सुपर टीईटी के, तो भारतीय शिक्षा के इतिहास पर चल रहे हैं दोस्त। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में हम लोगों ने जो शुरुआत किया था दोस्त, तो वैदिक कालीन शिक्षा से शुरुआत किया था। तो वैदिक कालीन शिक्षा से शुरुआत किया। इसके बाद हमने आपको जो है बौद्ध कालीन शिक्षा को पढ़ाया और बौद्ध कालीन शिक्षा के बाद जो है फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ाया और मुस्लिम कालीन शिक्षा को समाप्त करते हुए हम लोग जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्रवेश किए दोस्त। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में सबसे पहले हमने आपको जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ से शुरुआत किया और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद देखेंगे तो 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को पढ़ाया दोस्त, और फिर 1833 का आज्ञा पत्र, और फिर वहाँ से देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की नीति, ठीक है। फिर इसके बाद 1854 का वुड घोषणा पत्र, फिर इसके बाद देखते हुए हंटर आयोग, ठीक है, सार्जेंट योजना लास्ट में हमने आपको पढ़ाया दोस्त। तो देखेंगे एक प्रकार से हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा को समाप्त कर चुके हैं और अब हम 1947 का जो प्रथम आयोग बना, अर्थात वो राधा कृष्ण आयोग। तो देखेंगे इसको जो है राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण कमीशन और स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग भी इसे कहा जाता है दोस्त, ठीक है। कई नामों से पूछ लिया जाता है, इसलिए स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है कौन? राधा कृष्ण आयोग, ठीक है। तो आज हम जो है राधा कृष्ण आयोग पर जो है आपसे चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो देखेंगे शिक्षा की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है कौन? राधा कृष्ण आयोग, क्योंकि स्वतंत्र भारत का ये पहला आयोग है दोस्त। अब हमें जो है एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार से हमें यह सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम शिक्षा में संशोधन करके क्या करेंगे, उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। तो राधा कृष्ण कमीशन का देखेंगे एक प्रकार से गठन कब किया गया था, तो 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्ण कमेटी का क्या होता है दोस्त, गठन होता है। और किसकी सिफारिश पर होता है? तो भारत सरकार स्वयं ही है। तो भारत सरकार की सिफारिश पर उच्च शिक्षा की जांच के लिए राधा कृष्ण कमीशन का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है दोस्त। और राधा कृष्ण कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को क्या करती है, प्रस्तुत करती है 1949 में, क्योंकि 48 में इसका गठन होता है, 49 में अपना क्या करता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत सरकार को। और देखेंगे सबसे ज़्यादा बल जो है राधा कृष्ण कमेटी में जो दिया गया है दोस्त, वो भारतीयों की उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। किस पर? उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। और इस आयोग की सिफारिश पर दोस्त बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया था दोस्त, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया 1953 में और संवैधानिक मान्यता जो है दोस्त 56 में मिली थी। और एनसीसी की स्थापना का श्रेय भी राधा कृष्ण कमीशन को दिया जाता है। और एनएसएस, ठीक है दोस्त, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम का भी सुझाव कौन दिया था दोस्त? तो ये आपका दिया था कौन? आपके राधा कृष्ण आयोग ने। तो बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं इस आयोग के द्वारा। चलते हैं दोस्त, इस पर चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है कि राधा कृष्ण आयोग कब आया? तो 1948-49 में, 48 में आया, 49 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। एक सामान्य बात हो गई दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? तो देखिएगा दोस्त, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, देखिएगा वहाँ भारतीय शिक्षा आयोग था, जो मैंने आपको पढ़ाया था 1902 का, वो क्या था, वो भारतीय शिक्षा आयोग था। और यहाँ पर विश्व स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। 1902 का जो है वो भारतीय लगेगा, जहाँ ब्रिटिश सरकार थी दोस्त वहाँ पर उन्होंने जो है भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग नहीं वरन क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से यह जाना जाने लगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम
आयोग किसे कहा जाता है? तो 1948 के शिक्षा आयोग को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कहा जाता है। और देखेंगे राधाकृष्ण कमीशन, इसी का राधाकृष्ण आयोग को राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। और इसका गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1948 को किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है दोस्त, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पूछ ले उसके अध्यक्ष, या राधाकृष्णन कमेटी का पूछ ले दोस्त। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब इनका थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। कह रहा है कि राधाकृष्णन आयोग जो आया कब? 1948 को आया था दोस्त। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये देखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति, और 1954 में दोस्त इनको जो है देखिएगा भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और 3 लोगों का इसमें चयन किया गया था 1954 में। तो भारत के प्रथम जो एक प्रकार से भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और उन्हीं के साथ में दोस्त 3 लोगों का चयन हुआ था, एक वेंकट रमन देखेंगे और दूसरा सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर देखेंगे उसी समय 1954 में सी राजगोपालाचारी एवं वेंकट रमन को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, कब? 1954 में। आगे चलते हैं। राधाकृष्णन आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 25 अगस्त 1949 को। यह डेट महत्वपूर्ण है दोस्त। 2 डेट यहाँ पर देखिएगा, एक डेट ये महत्वपूर्ण है और दूसरा जो है गठन, ये देखिएगा, ये दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है। राधाकृष्णन कमीशन का गठन पूछेगा तो 4 नवंबर 1948 पर चले जाइएगा। अगर यहाँ पर पूछता है क्या कि राधाकृष्णन आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 25 अगस्त 1949 को चले जाइएगा दोस्त। आया समझ में? हाँ, गठन जो है वो 4 नवंबर 1948 को किया गया था और रिपोर्ट जो है वो 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के पास क्या करता है दोस्त? पेश करता है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा राधाकृष्णन आयोग का उद्देश्य क्या था? तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की जांच करना और उसमें सुधार करना। अब देखेंगे, कह रहा है कि किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है, किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन ना मना करके वरन शिक्षक दिवस मनाया जाए दोस्त। ठीक है, यह शिक्षकों के सम्मान की भी एक प्रकार से क्या किया है, इन्होंने बात किया है दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है शिक्षक को समवर्ती सूची में लाने का विचार किसने दिया था? तो शिक्षक को समवर्ती सूची में लाने का विचार जो दिया था वो राधाकृष्णन कमेटी ने दिया था दोस्त। राधाकृष्णन कमेटी के सुझाव पर जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। और समवर्ती सूची लाने के लिए दोस्त 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकाल करके दोस्त कहाँ पर लाया गया है? समवर्ती सूची में लाया गया है। अर्थात अब जो है शिक्षा पर केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। और यहाँ पर सिफारिश भी किया गया था कि शिक्षा को जो है दोस्त वो किस में लाया जाए? समवर्ती सूची में लाया जाए। तो सबसे पहले सिफारिश कौन सा आयोग किया था शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का? तो राधाकृष्णन आयोग ने किया था। आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि राधाकृष्णन आयोग में सदस्य कितने थे? तो देखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा कि राधाकृष्णन आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थे। राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राधाकृष्णन कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 4 नवंबर 1948 को किया गया था। तो राधाकृष्णन कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 25 अगस्त 1949 को। किसके सामने? भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। राधाकृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों की उच्च शिक्षा पर क्या करना? सुधार करना। उच्च शिक्षा की जांच करना और भारतीयों की उच्च शिक्षा में क्या करना था दोस्त? सुधार करना। तो आगे चलते हैं। तो राधाकृष्णन आयोग के सदस्य संख्या कितनी है? 10। उन 10 सदस्यों में देखिएगा सबसे पहले राधाकृष्णन जी जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनके बाद जो है सदस्य देखेंगे कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ, डॉक्टर आर्थर मार्ग, डॉक्टर जेम्स, डॉक्टर जॉन डिजर्ट,
और डॉक्टर कर्म नारायण हाल और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, ठीक है, जो कि सचिव के पद पर भी ये थे दोस्त। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ गया आपका कि राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर घुमा सकता है कि जो राधा कृष्ण कमेटी बना था उसके सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार सिद्धांत जो थे राधा कृष्ण कमेटी के क्या थे दोस्त? सचिव थे। ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यूजीसी का सुझाव कौन दिया था? यूजीसी के गठन का सुझाव कौन दिया था? तो यूजीसी के गठन का सुझाव जो दिया था वो राधा कृष्ण जी ने दिया था। राधा कृष्ण कमेटी के सुझाव पर जो है भारत में यूजीसी की क्या किया जाता है दोस्त? स्थापना किया जाता है। और यूजीसी की स्थापना या गठन किया गया था 1953 में। अगर पूछता है कि यूजीसी की स्थापना तो 1953 पर जाइएगा, और संवैधानिक मान्यता पूछता है तो 1956 पर चले जाइएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यूजीसी के गठन का सुझाव राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर 1953 को गठन हुआ था और यूजीसी को संवैधानिक मान्यता 1956 में मिला था। जी क्या करें? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। आगे चलते हैं। एनसीसी की स्थापना, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो राधा कृष्ण के सुझाव पर 16 जुलाई 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना किया जाता है। ये डेट महत्वपूर्ण है दोस्त। एनसीसी की स्थापना का सुझाव किस आयोग के सुझाव पर जो है एनसीसी की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था किसके सुझाव पर? राधा कृष्ण के सुझाव पर। और 16 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। 1963 में देखिएगा इसे एनसीसी प्रशिक्षण के अनिवार्य किया गया था और 68 में जो है शैक्षिक बना दिया गया था। तो 3 क्वेश्चन इसमें है, ध्यान दीजिएगा। एनसीसी की स्थापना का सुझाव कौन दिया? राधा कृष्ण कमेटी। कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे 1948 में, 16 जुलाई 1948 को। फिर कह रहा है 63 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। और शिक्षा में कब इसको, अर्थात ये देखेंगे डिग्री स्तर पर कॉलेजों में कब से शुरुआत किया गया है? तो 68 में शुरुआत किया गया है। आगे चलते हैं, समय कम हो रहा है। कह रहा है कि एनएसएस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। तो देखिएगा दोस्त, एक प्रकार से बहुत ही सामाजिक कार्य है क्या एनएसएस। एनएसएस में देखेंगे तो इसमें एक कार्यक्रमाधिकारी होता है। कार्यक्रमाधिकारी और एक इकाई में 100 बच्चों की एक इकाई होती है और ये 2 वर्षीय होता है दोस्त, ठीक है। और इसमें एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है और 2 वर्षों में आपको 240 घंटे इसमें जो है एक प्रकार से सामाजिक अनुभव आपको मिलता है। सामाजिक कार्य करने का एक प्रकार से क्या मिलता है? आपको अनुभव मिलता है और जागरूकता फैलाने का भी आपके पास क्या होता है? वो समय होता है दोस्त। तो देखेंगे इसमें कार्यक्रमाधिकारी के द्वारा जो है लगभग आपको सामान्य शिविर में देखेंगे तो लगभग 30-32 कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों को समय समय पर प्रसारित किया जाता है। नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है। नारी सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। गोष्ठियाँ की जाती है, बच्चे अपने विचार को प्रकट करते हैं दोस्त। 7 दिवसीय इसमें शिविर लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि एनएसएस की स्थापना का श्रेय 24 सितंबर 1969 को दिया जाता है दोस्त, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर जो है एनएसएस की स्थापना किया गया था? तो देखेंगे राधा कृष्ण के सुझाव पर जो है भारत में एनएसएस की स्थापना किया गया था। अगला, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना तो 1954 में, ध्यान दीजिएगा। और छात्र सलाहकार बोर्ड के सुझाव कौन दिया था? राधा कृष्ण आयोग, छात्र सलाहकार बोर्ड। अगला, आयोग के सुझाव पर शिक्षण संकाय, कह रहा 4 शिक्षण संकाय होंगे। प्रोफेसर पद, पाठक पद, व्याख्याता पद और क्या होगा? प्रशिक्षक। ये 4 पद होंगे दोस्त। अगला देखिएगा, आयोग का विश्वविद्यालय एवं प्रशासन संबंधी क्या सुझाव था? तो पहला कह रहा है कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, पहले ही बता चुके हैं। दूसरा कहा है केंद्र एवं राज्य साझी जिम्मेदारी होगी शिक्षा को चलाने के लिए। केंद्र एवं राज्य साझी जिम्मेदारी होगी। नीति बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी, लागू करने का कार्य कौन करेगी? राज्य सरकार। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार 1 वर्ष में 180 दिन का क्या चलेगा? क्लास चलना चाहिए कम से कम। और विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार फर्स्ट स्तर 70%, सेकंड स्तर 50%, थर्ड स्तर 40% का होगा। आयोग के अनुसार शिक्षक अवकाश जो होगा, रिटायरमेंट जो होगी, वो 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष किया जाए। आयोग के अनुसार शिक्षण कार्य 1 सप्ताह में 18 घंटे आपको क्लास लेने होंगे। आयोग के अनुसार शिक्षा संरचना क्या है? स्नातक जो होगा 3 वर्ष का होगा, स्नातकोत्तर पीजी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो 2 वर्ष का होगा। और शोध
न्यूनतम 2 वर्ष का होगा। जो आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, वो चीज़ आपका 2 वर्ष कम से कम होगा, अधिकतम 6 वर्ष 5 वर्ष होगा। शिक्षक शिक्षा बीएड डीएलएड एमएड की भी बात किया है, और कृषि शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, बीटेक वगैरह कॉलेज खोले जाए, और कानूनी शिक्षा लॉ की पढ़ाई किया जाए, और चिकित्सा की शिक्षा जो है भारतीयों को दिया जाए। तो एक प्रकार से देखा जाए राधाकृष्णन कमेटी ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है दोस्त, वो उच्च शिक्षा पर बल दिया है, और स्वतंत्र भारत का ये क्या है, पहला आयोग है। जी नमस्कार।